कभी बेटियों का मायका वो जगह हुआ करता था जहां बेटी अपना हर दर्द भूल जाती थी। लेकिन जब वही मायका तानों की गूंज से गूंजने लगे और जहां बेटे की मासूमियत को चोर कहा जाए, तो एक माँ क्या करे, एक बहू कहाँ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीतल। फिर से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। रात का सन्नाटा था और रसोई में सिर्फ बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। राधिका अपने छोटे से मायके के घर में दिन भर की थकान के बाद भी रसोई संभाल रही थी। उसका 9 साल का बेटा आरव अचानक दौड़ता हुआ रसोई में आया। उसकी आंखें डर और मासूमियत से भरी थीं। माँ, मैंने कुछ नहीं लिया, फिर भी ताई जी मुझे चोर क्यों कह रही हैं? उसकी आवाज में घबराहट थी और चेहरा लाल पड़ गया था। राधिका का दिल धक से रह गया। वह पहले ही अपनी भाभी काव्या के तीखे तानों से तंग थी। आरव की बात सुनकर उसका गुस्सा और दुख दोनों उबाल मारने लगे। तभी काव्या रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में व्यंग भरा था। राधिका, अपने बेटे को थोड़ा संभालो। ये हर वक्त डाइनिंग टेबल पर रखा खाना चुराने क्यों चला आता है? अगर इतनी ही भूख है तो कहीं और भेज दो इसे। राधिका ने गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, काव्या, आरव ने कुछ नहीं किया, वो तो बस खेल रहा था। लेकिन काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम तो हमेशा अपने बेटे की ढाल बनती हो। सुनो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जब मन आए जो मन आए कर लो। तुम लोग यहाँ मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। मेरे घर का माहौल खराब मत करो। ये शब्द राधिका के दिल में तीर की तरह चुभ गए। मायका, जो कभी उसका सुकून का ठिकाना हुआ करता था, अब उसे अपनापन देने के बजाय अपमान का घूंट पिला रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं और मन में सवाल उठने लगे। क्या रिश्ते इतने कड़वे हो सकते हैं? क्या उसे और उसके बेटे को हमेशा इस अपमान को सहना पड़ेगा? राधिका पिछले 2 महीनों से अपने पति नितिन और बेटे के साथ मायके में रह रही थी। ससुराल में संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया था। नितिन जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान था। नौकरी करने की बजाय वह हमेशा बहाने बनाता। ससुराल में बंटवारे के बाद उन्हें एक छोटा सा हिस्सा मिला था, एक कमरा और आंगन। राधिका को उम्मीद थी कि शायद अब नितिन कुछ मेहनत करेगा, लेकिन उसने उल्टा राधिका को मायके ले जाकर यही कहा, वहां अब मेरा मन नहीं लगता। शुरुआत में राधिका के भाई सौरभ और भाभी काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे काव्या के ताने बढ़ने लगे। राधिका को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। वह बार बार नितिन से कहती, कोई काम ढूंढो, हम अपनी जिंदगी शुरू करें। लेकिन नितिन हर बार यही कहता, बस जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब तक अपने मायके में तो रह सकते हैं ना। राधिका को लगने लगा था कि नितिन सिर्फ बहाने बना रहा है। ऊपर से काव्या के ताने उसे दिन रात चुभ रहे थे। उस रात जब नितिन घर लौटा, राधिका का गुस्सा फट पड़ा। नितिन, यहाँ हमें मेहमान की तरह भी सम्मान नहीं मिल रहा। काव्या हर दिन मुझे और आरव को ताने मारती है। आरव इस माहौल में डर के साए में जी रहा है। आखिर हम कब तक यहाँ रहेंगे? तुम्हारी वजह से न ससुराल में इज्जत बची, न मायके में। नितिन हड़बड़ा गया। क्या करूं राधिका? मैं कोशिश तो कर रहा हूं। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, नितिन, मैं थक गई हूं। 10 साल हो गए हमारी शादी को। हमारे पास आरव है, फिर भी तुमने कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नितिन स्तब्ध रह गया। तलाक? राधिका, तुम अकेले क्या करोगी? ससुराल ने साथ नहीं दिया, मायके में भी ताने मिल रहे हैं। मुझे छोड़ दोगी तो कहाँ जाओगी? राधिका की आंखों में दृढ़ता थी। मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना आत्मसम्मान खो रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल और मायके दोनों जगह मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मुझे तुम्हारे जैसा साथी नहीं चाहिए। राधिका ने अगले ही दिन एक वकील से संपर्क किया और तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही उसने अपने भाई सौरभ से साफ साफ बात की, भैया, इस घर में मेरा भी हक है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सौरभ ने समझदारी दिखाई। राधिका, तू बिल्कुल सही कर रही है। मम्मी पापा के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तुझे इस घर में हिस्सा मिलेगा। काव्या को ये बात पसंद नहीं आई। क्या जरूरत है उसे हिस्सा देने की? उसने तुनक कर कहा। सौरभ ने शांति से समझाया, काव्या, अगर राधिका कोर्ट जाएगी
तो उसे हिस्सा मिलेगा ही। फिर तमाशा क्यों करना, वो हमारी अपनी है, उसका हक है। काव्या चुप हो गई। कानूनन राधिका का हक बनता था और वह कुछ नहीं कह पाई। तलाक के बाद नितिन को मायके से जाना पड़ा। वह अपने ससुराल लौट गया, लेकिन अब अकेला था। छोटे मोटे काम करके वह जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उसका कोई रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। इधर राधिका ने मायके में अपने हिस्से के साथ एक नई शुरुआत की। उसने पास के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। आरव की परवरिश में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अब लगने लगा था कि जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है। राधिका ने सीखा कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना जरूरी है। उसकी कहानी एक सबक थी। कोई भी इंसान, खासकर एक महिला, अपने साहस और मेहनत से मुश्किल हालात को बदल सकती है। जरूरत है तो बस अपने हक के लिए डट कर खड़े होने की।